हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसे लिखा है विलियम शैरोइन ने। विलियम शैरोइन का बर्थ हुआ था 31 अगस्त 1908 को और उनकी डेथ हुई थी 18 मई 1981 को। वो अर्मीनिया अमेरिकन नॉवलिस्ट, प्ले राइटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। He was awarded the famous Pulitzer Prize for Drama in 1940 एंड 1943 को उन्हें मिला था अकेडमी अवार्ड उनकी बेस्ट स्टोरी फॉर फिल्म वुमेन कॉमेडी के लिए। अब द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है वो कहानी है दो अर्मीनिया बच्चों की, जिसमें एक आराम है और एक मुराद है, जो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो जाना जाता है अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए। कहानी स्टार्ट होती है तब जब आराम 9 साल का था और उसका भाई मुराद, जिसे सब क्रेजी समझते थे, थोड़ा सनकी समझते थे, उसने मुराद के घर की खिड़की को टैप किया। आराम उस आवाज को सुन के जाग गया, चौंक कर बेड पे बैठ गया और उसने खिड़की से बाहर देखा तो मुराद एक घोड़े पर था। उसे यकीन नहीं हुआ। मुराद को लगा नहीं, मुराद खिड़की से बाहर था। ये आराम को यकीन नहीं हुआ। आराम को लगा कि वो सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखों को मला कि भाई मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। उसने खिड़की से बाहर निकाल के देखा, सही में मुराद एक घोड़े पर था। मुराद ने कहा, अरे तुम सपना नहीं देख रहे, ये घोड़ा ही है। उसने अर्मीनिया भाषा में ऐसा बोला। अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है ना तो तुम जल्दी आ जाओ, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। अब आराम बता रहा है कि हाँ, मुराद थोड़ा सनकी है और उसे इंजॉयबल लाइफ पसंद है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। आराम अपने बारे में बता रहा है कि उसका पहला शौक घुड़सवारी, ये सच है, लेकिन दूसरी चीज़ भी सच है कि वो काफ़ी गरीब है। वो गरीब इसलिए क्योंकि उनकी जो फैमिली है, उनकी जो ट्राइब है गैरोगैलियन, वो जानी जाती है ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए। और ये सिर्फ आज से नहीं बल्कि 11 सेंचुरी से है जब वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। वो इतने मतलब ईमानदार हैं कि वो किसी चीज़ का लाभ नहीं उठाते, चोरी करना तो दूर की बात। आराम ये कहता है कि उसके परिवार वालों को भी नहीं पता वो कैसे पैसे कमाते और अपने परिवार का पेट भरते। अब आराम बोल रहा है कि उसने उस घोड़े को महसूस किया, उसे सांस लेते हुए सुना। बहुत ही प्यारा घोड़ा था। फिर उसने एक बार मुराद को देखा और एक बार उस घोड़े को देखा। उसे पता चल गया कि मुराद का घोड़े से कोई लेना देना तो है नहीं। मुराद घोड़ा खरीद तो सकता नहीं है, जरूर इसने चोरी किया है। तो उसने मुराद से क्वेश्चन पूछा आराम ने, क्या तुमने घोड़ा चोरी किया है? मुराद ने कोई उसका आंसर नहीं दिया, बल्कि कहा कि भाई, तुम अगर घुड़सवारी करना चाहते हो ना तो तुम जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब आराम के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि उसे तो घुड़सवारी पसंद थी। अब घुड़सवारी करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अब आराम अपने आप को दिलासा दे रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मुराद जो गैरोगेलियन फैमिली का है, एक घोड़े को चुरा सकता है, क्योंकि गैरोगेलियन फैमिली में तो कोई घोड़े को चुरा ही नहीं सकता। वो कह रहा है कि चलो, घोड़ा चुराना दूसरी चीज़ों के चुराने के मुकाबले चोरी नहीं की जाएगी, जैसे कि पैसे। और घोड़ा चुराना तभी कहा जाएगा जब हम उस घोड़े को बेच दें। हम उस अगर घोड़े को बेच देंगे तो वो चोरी होगी, नहीं तो चोरी नहीं। वही सब चीज़ सोच ही रहा था कि मुराद ने फिर कहा, अरे जल्दी करो, क्या तुम्हें जाना नहीं है घोड़े पे हॉर्स राइडिंग करने? जल्दी करो। तो वो बोला, मैं कुछ कपड़े तो पहन लूँ। तो वो कह रहा है, अरे जल्दी करो, लेट हो जाएंगे, सबका वेट कर रहे हो कि जब सब जाग जाएंगे। तो जल्दी से आराम ने कपड़े पहने, भाग के आया और घोड़े पर कूद के चढ़ गया। मुराद आगे था और आराम पीछे था। वो दोनों हॉर्स राइडिंग करते करते जा रही थी। उन्होंने काफ़ी तेज हॉर्स भगाया, ठंडी हवा थी, उस हवा में बहुत खुशबू थी। और आराम बता रहा है कि उस टाइम वो वॉल्ट एवेन्यू में रहते थे और उनके घर के पीछे ही एक गांव था, अंगूर के बाग थे और फलों के बाग थे, ये सारी चीज़ें थी। और वो ले जा रहे थे घोड़े को ऐसी जगह, खाली जगह, जहां पर वो उसकी हॉर्स राइडिंग कर सके। तो अब इसमें आराम कह रहा है कि हाँ, मुराद थोड़ा सनकी तो है, मुराद सनकी आदमी है, इसलिए वो एकदम से घोड़े पर राइडिंग करते करते बहुत जोर जोर से गाना गाने लगा। गाना क्या, चिल्लाने लगा। फिर आराम कहता है कि भाई, सिर्फ मुराद ही हमारे घर में थोड़ा सा सनकी नहीं है, और भी हमारे फैमिली में। कौन है? उसके चाचा। यस, उसके चाचा हैं मुराद। उसके चाचा जो मुराद के जैसे ही हैं वो हैं खुसरो।
काफ़ी हट्टे कट्टे हैं, उनकी जो मूछें हैं वो उस वैली में सबसे बड़ी हैं, और सिर्फ वो एक ही बात बोलते हैं, इट्स नो इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई बात कर रहा हो, कोई कुछ बोल रहा हो, उसकी बात खत्म हुई ना हो, वो इतने इम्पेशंस हैं, इतने गुस्से वाले हैं, इतने लूज टेम्पर हैं कि वो हर बार यही बोल देते हैं उसको, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। आराम बताता है कि एक बार तो उनका लड़का जो था वो भाग के आया, उसका बेटे का नाम था अरक। अरक भाग के आया और उसने पिताजी को कहा, पापा आग लग गई है घर में। तो उसके जो पापा थे खुसरो, वो उठ के बैठ गई और बोला कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। शॉप वाला बोला, अगर आपका बेटा आया ही कुछ कह रहा आग लग गई तो आप जाओ ना, वो कह रहा है छोड़ो उसको, इट्स पे नो अटेंशन टू इट्स नो हार्म। इस तरीके से मतलब खड़ूस आदमी थे खुसरो। तो अब आगे आराम बोलता है कि हमने उस घोड़े को इतना दौड़ाया जितना हम दौड़ा सकते थे, खूब दौड़ाया। फिर मुराद मेरे पास मुराद ने कहा कि भाई आराम अब तुम उतरो, अब मुझे अकेले ही इसकी हॉर्स राइडिंग करने दो। तो आराम बोला कि आराम उतर गया, आराम बोला कि भाई तुम पहले हॉर्स राइडिंग कर लो, उसके बाद मुझे भी देना हॉर्स राइडिंग करने। तो मुराद बोला कि देखते हैं हॉर्स राइडिंग तुम्हें भी तुम कर सकोगे नहीं कर सकोगे, घोड़ा तुम्हें बैठाएगा नहीं बैठाएगा ये तो देखना पड़ेगा। तो आराम उतर गया और अब फिर उसके मुराद ने घोड़ा चलाया। मुराद ने घोड़ा चलाया। आराम कह रहा है कि मुराद ने इतना अच्छा घोड़ा राइड किया कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी देखा नहीं था, इतना शानदार वो सीन था। तो मुराद घोड़ा राइड करके आ गया। उसने कहा कि भाई चलो आराम अब तुम हॉर्स राइडिंग करो। तो आराम उछल के तो बैठ गया उस घोड़े पर घोड़ा मूव ही नहीं हुआ। तो मुराद बोला, आराम किसका वेट कर रहे हो तुम, सुबह होने का वेट कर रहे हो जब लोग हमें देख लेंगे, जल्दी करो। तो आराम तो डरा हुआ था पहले से ही, उसने घोड़े को किक मारी। घोड़ा स्पीड से भाग गया, बहुत स्पीड से भागा, और उसने उसे सीधा ले जाने की जगह, जहाँ खाली जगह थी उसकी जगह वो वाइन यार्ड में घुस गया, जहाँ पर अंगूरों के बाग थे। उसने अंगूरों की बेलों को भी नुकसान पहुंचाया और साथ में उसने आराम को नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया और आगे भी भाग गया वो, उसको गिरा के वापस भाग गया। मुराद जल्दी से भागा हुआ आया उनके पास और बोला, मुझे तुम्हारी कोई ना तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हें चोट लग गई हो नहीं हो, तुम खड़े हो, जल्दी से हमें इस घोड़े को पकड़ना है, मैं इधर से जाता हूँ तुम इधर से जाओ, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा हमारे पास घोड़ा है। तो वो दोनों भागे उस घोड़े को पकड़ने, उस घोड़े को पकड़ने से वापस लाने में उन्हें लगभग आधा घंटा हो गया। अब आधा घंटा हुआ तो अब दिन निकल गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो दिन निकल गया, लोग जाग गए हैं, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मुराद बोला कि कोई फिक्र नहीं है, मैं इससे आराम से छुपा दूंगा। तो आराम को लगा कि भाई ये तो इसका रोज का काम है, इसका मतलब ये काफी दिन से इस घोड़े को है और ये राइडिंग भी इतनी अच्छी कर रहा है, तो इसके पास घोड़ा काफी टाइम से है, और ये इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि भाई मैं घोड़ा छुपा दूंगा, तो इसे जगह भी पता है। तो वो मुराद और आराम जाते हैं एक ऐसे खेत या ऐसी यार्ड में जाते हैं जहाँ कोई नहीं रहता था, और वो उस घोड़े को छुपा देते हैं, वहाँ पे अब कोई आता नहीं था, और वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। तो आराम मुराद से कहता है, तुम इस घोड़े की राइडिंग कब से कर रहे हो?" वो कह रहा, आज सुबह से ही। तो आराम कहता है, मुझे नहीं लगता तुम आज सुबह से कर रहे हो इसकी घोड़े राइडिंग। तो फिर ऐसी बातों बातों में आराम कहता है कि भाई तुम तो इतनी अच्छी हॉर्स राइडिंग कर रहे हो और मुझे तो ये घोड़ा गिरा देता है, मैं कब ऐसी अच्छी हॉर्स राइडिंग कर पाऊंगा। तो मुराद ने कहा कि भाई जब तुम 13 साल के हो जाओगे ना, तब तुम हॉर्स राइडिंग कर पाओगे, क्योंकि 13 साल का बच्चा ही मैच्योर होता है और वो अच्छी तरीके से हॉर्स राइडिंग कर पाता है। तो ऐसे करते करते वो अपने घर पहुंचे, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया और वो हो गई। तो अब उसी दोपहर की बात है, जिस जिस दिन वो हॉर्स राइडिंग करके आए थे, उनके घर आए थे उनके वही कुसेल चाचा खुसरो, और माँ उनके लिए लेने गई थी कॉफ़ी और सिगरेट, और वो कॉफ़ी और सिगरेट पी रहे थे। तो एक और विजिटर आए जिनका नाम था जॉन बायरो। ये जॉन बायरो आए, माँ उनके लिए भी कॉफ़ी और सिगरेट लेने चली गई, उन्होंने भी सिगरेट और कॉफ़ी पीनी स्टार्ट की। इसी बीच वो खुसरो से बातें करने लग गई और उन्होंने दुखी होकर कहा कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था ना, पिछले महीने ही चोरी हो गया और मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अब मैं क्या करूं। उन्हें क्या पता था कि उनका अंकल तो चिड़चिड़ा इरिटेट है। उसने कहा,
अरे तुम एक घोड़े के खोने पे रो रहे हो, एक घोड़ा ही तो गुम हुआ तुम्हारा, हमारा तो होमलैंड ही हमसे छीन गया। तुम एक घोड़े के लिए रो रहे हो जब से। तो वो बोला, जॉन बायरो बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, मेरा घोड़े तो चोरी हुआ ही हुआ, अब उसकी गाड़ी पीछे रह गई, अब घोड़ा है नहीं तो उस गाड़ी का क्या यूज होगा, घोड़ा गाड़ी थी उसके पास, अब गाड़ी तो वेस्ट हो गई है क्योंकि घोड़ा है नहीं। तो वो फिर चिढ़ जाता है खुसरो, कहता है पे नो अटेंशन इज नो हार्म, इसकी तरफ ध्यान मत दो भाई, भगवान ने तुम्हें पैर तो दिए हैं। तो जॉन बायरो बोला, मुझे यहाँ पे 10 माइल्स पैदल चलना पड़ा है, मुझे इतनी दूर आना पड़ा है पैदल होके, और तो फिर क्या हुआ, पैदल ही तो चले हो तुम। खुशरो बोला, अरे मेरे लेफ्ट पैर में ना पेन है। जॉन बायरो बोला, फिर वही उसके खुशरो का वही डायलॉग, पे नो अटेंशन टू इट, और ऐसे कह के वो गुस्सा हो गई। तो जॉन बायरो बोला कि भाई ये तो ठीक है, तुम कह रहे हो पैदल चलना चाहिए, पर मेरे जो घोड़ा था ना वाइट हॉर्स, उसकी जो प्राइस थी लगभग $60 थी। तो वो खुशरो और गुस्सा हो जाता है, कहता थूकता हूँ मैं ऐसे पैसे पे, और गुस्सा होके वो पर्दा हटा के बाहर चले जाते हैं। तो फिर आराम की मदर आती है जॉन बायरो के पास और उसे कहती है कि भाई आप थोड़ा सा समझे, वो दिल का तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे अपने घर की याद आ रही है, उसे अपनी होमलैंड की याद आ रही है, तो इसलिए वो थोड़ा गुस्से में है। तो जॉन बायरो समझ जाता है कि भाई हाँ ये थोड़ा उदास है, जैसे मैं दुखी हूँ वैसे ये है, और वो भी अपने घर चला जाता है। आराम ये सारी बातें सुन रहा होता है। आराम भागता है मुराद के घर की तरफ। वो मुराद के पास पहुंचता है तो देखता है कि मुराद एक पीच ट्री के पास, पीच ट्री जो होता है उसके नीचे बैठा होता है, एक रोबिन पक्षी होता है, उसके विंग में चोट लग गई थी, उसके परों में पंख में चोट लग गई थी, उसको वो ट्रीटमेंट दे रहा था। तो उसने कहा, आराम ने, मुराद से, तुम जानते हो आज हमारे घर कौन आया था? जॉन बायरो आया था, वही किसान जिसका तुमने घोड़ा चोरी किया ना, और वो कह रहा था कि तुमने ये घोड़ा 1 महीने से चोरी कर रखा है, 1 महीने से उसका घोड़ा गुम है, तो मतलब 1 महीने से तुमने घोड़ा चोरी किया हुआ है, और तुम तो कह रहे थे कि मैंने तो आज ही हॉर्स राइडिंग करी है इसकी। ये ठीक है, अब तो ठीक है तुमने चोरी किया, लेकिन अब तुम इस घोड़े को ना जॉन बायरो को तभी वापस करोगे जब मैं पूरी हॉर्स राइडिंग सीख जाऊं। मुराद बोला, भाई आराम, तुम्हें तो घोड़ा चलाना आता नहीं, हॉर्स राइडिंग तुम तो 1 साल में सीखोगे, 1 साल तक थोड़ी हम वेट करेंगे। तो वो बोला, नहीं नहीं 1 साल तक वेट कर लेना। तो वो क्या, आराम मुराद बोला कि भाई 1 साल तक हम नहीं रख सकते, हम कैसे छुपाएंगे लोगों से। तो आराम बोला कि भाई मुराद फिर कितने साल कितने दिन तक हम इसको रख सकते हैं? तो वो बोला, लगभग 6 महीने तक हम रख सकते हैं, और तो सिचुएशन पे देखते हैं कि कितना है। अब क्या हुआ, वो जो रॉबिन की जो ट्रीटमेंट कर रहा था मुराद, उसने उसकी ट्रीटमेंट पूरी करी, उसने रॉबिन को उड़ाया, रॉबिन उड़ा, 2 बार गिर गया बेचारा उड़ते उड़ते, उसके बाद गिरने के बाद वो तीसरी बार में उड़ गया और चला गया वहां से। अब ऐसे ही फिर इसके बाद 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए जिसमें मुराद और आराम हॉर्स राइडिंग करते और एंजॉय करते। एक दिन जब वो हॉर्स राइडिंग करके वापस आ रहे थे तो उन्हें बीच में कौन आता हुआ दिखाई दिया? यस, जॉन बायरो आता हुआ दिखाई दिया उन्हें। जॉन बायरो आ रहा था सामने से। तो मुराद ने आराम को कहा, आराम तुम चुप रहे ना, मुझे ही बात करने देना। तो जब जॉन बायरो पास आ गया तो मुराद ने उसे गुड मॉर्निंग कहा, जॉन बायरो ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा। तो जॉन बायरो बोला, वाह, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा सुंदर घोड़ा है, बहुत ही बढ़िया, क्या नाम है इस घोड़े का? तो मुराद बोला, इसका नाम है माई हार्ट। तो वो बोला, वाह क्या घोड़ा है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा नाम है एक प्यारे घोड़े के लिए। तो वो बोला कि मैं कसम से कह सकता हूँ कि मेरा जो घोड़ा कुछ महीने पहले चोरी हुआ था ना, वो बिल्कुल ऐसा है, क्या मैं इस घोड़े को पास से देख सकता हूँ? मुराद बोला, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो जॉन बायरो ने वो घोड़ा देखा, उसके दांत देखी, उसका मुंह देखा, उसका कलर देखा, और फिर वो मुराद से बोला, मैं शपथ लेकर, यानी कि मैं कसम से कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री जानता हूँ जो अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। तो और तुम्हारी फैमिली को भी मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े का ट्विन है, मतलब मेरे घोड़े जैसा बिल्कुल जुड़वा है। यानी कि जॉन बायरो को जो आंखों के आगे दिख रहा था वो यकीन नहीं मान रहा था, उनकी फैमिली की जो पर्सनैलिटी थी वो उसको मानने नहीं दे रही थी कि ये घोड़ा चोरी कर सकते हैं और ये घोड़ा मेरा ही है। अब ऐसे कह के जॉन बायरो चला गया। अब मुराद और आराम को टेंशन होगी कि अब भाई इसने तो घोड़ा देख लिया, ये कहीं ना कहीं हमारे घर जाके बताया गया और लोगों को बताएगा कि भाई इनने तो घोड़ा खरीद लिया है, और
जाहिर सी बात है, ये तो जॉन बायरो का ही घोड़ा था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट दिन जॉन बायरो का ये घोड़ा उसको वापस करके आएंगे। अब अगली सुबह वो जल्दी उठे और वो घोड़ा जॉन बायरो के खेत में वापस, जहाँ पे उसका घर था, फॉर्म था, वहां पर उसको बांध के आ गए, बांधने लगे। तो वहां पर कुत्ते थे जॉन बायरो के। तो आराम बोला कि ये कुत्ते तो अब भौंकेंगे, और जैसे ही कुत्ते भौंकेंगे तो घर वालों को पता चल जाएगा कोई आया, और वो हमें पकड़ लेंगे। तो मुराद बोला कि तुम फिक्र मत करो, कुत्तों को ट्रीट करना मुझे आता है, और मुझ पे छोड़ दो, कुत्ते नहीं भौंकेंगे, हम पे नहीं भौंकेंगे, किसी और पे भौंकेंगे। और सही में वो कुत्ते भौंके नहीं। मुराद और वो दोनों गए, कुत्ते उन पे नहीं भौंके। फिर मुराद ने वो घोड़ा बांधा, उस घोड़े को अपने हग किया और उसे प्यार करा, और उसे अपनी नाक से उसकी नाक लगाई, और फिर वो वापस आ गए। और सही में कुत्ते नहीं भौंके। आराम बोला, तुमने ये कैसे किया, कुत्ते हम पे क्यों नहीं भौंके? उन्होंने कहा कि कुत्तों के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, तुम्हें बाद में समझ आएगा, मैंने कर लिया। तो उसी दोपहर को जॉन बायरो उसी घोड़े को लेकर वापस आया, और उसके साथ घोड़ा गाड़ी भी थी वो। और उसकी आराम की माँ को बत, बताया कि वो बहुत खुश हैं, और उसे समझ में नहीं आ रहा कि उनका ये जो घोड़ा 1 महीने पहले चोरी हुआ था वह वापस आ गए हैं, और वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना खुश है। और वो कह रहा है कि घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और उसका टेम्परामेंट भी अच्छा हो गया है। मैं तो भगवान का शुक्रिया ही करता हूँ। तो फिर वो उसके अंकल सुन रहे थे, खुश रहो। वो फिर वो चिल्लाए, अरे क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन। भाई तुम्हें तो तुम्हारा घोड़ा मिल गया है ना, अब तुम क्यों वो कर रहे हो, उस पर ध्यान मत दो, तुम्हें जो मिल चाहिए था वो मिल गया ना, अब तुम चुप रहो। तो इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है, यानी कि जॉन बायरो को अपना घोड़ा वापस मिल जाता है, और ये कहानी हुई फिनिश।